सो हेलो एंड वेलकम इन सूफी कलेक्शन। आज हम टिग्नोमेट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ फॉर क्लास 10th उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसे ही आगे बढ़ाएंगे। फॉर क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी इम्पॉर्टेंट टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं वो सब की सब लगभग इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एक बार 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और 1 जो है वो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 अपॉन ये 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस सेक होता है, इसलिए 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही है राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया ये पहली आइडेंटिटी, से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं तो वही प्रोसीजर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। तो वो एक बार लिख लेते हैं सवाल को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो उसी से ये 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये है इसकी प्रूविंग। ठीक है, तो नोट करिए राइट हैंड साइड। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये यहाँ पर सवाल है जिसे नोट किया जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा ये रूट में है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आया, अब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रूट और रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, इसलिए रूट का मल्टीप्लिकेशन में कॉस से कॉस कैंसिल इज इक्वल टू 1 1 2 हो गया। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है फिर से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट, वहाँ पर भी मैंने लगाना, हाँ ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब अंडर रूट से एक साइन बाहर आएगा तो 2 में से स्क्वायर का 1 साइन बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, ये है राइट हैंड साइड। तो इसे नोट कर लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉड स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस सेक थीटा। ठीक है, बी क्या है, कॉस सेक, तो यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, ब्रैकेट बंद, प्लस अब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगेगा, कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर थीटा यानी कि प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस इंटू सेक थीटा। वो सेक लिखा है साइड में, दिख रहा नहीं है थोड़ा सा, अभी नोट करते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कॉस सेक को 1 अपॉन साइन लिख लेंगे हम लोग, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इजीली सॉल्व करने के लिए साइन से साइन कैंसिल करने के लिए हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे, क्योंकि कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल। अभी यहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, सीधे ऐड होगा क्योंकि एडिशन दिख रहा होगा उसमें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है और सीधा सा मल्टीप्लाई तो है नहीं कहीं, तो ये 4 हो जाएगा। अरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लेंगे, ये वाले कॉस को, तो इससे क्या है कि एक आइडेंटिटी बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों को हो गए। अभी हम लोग अरेंज करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बचा है उन दोनों को। ठीक है, तो अरेंज करते हैं, कॉसेक को लिखेंगे 1 प्लस इसकी आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 वो 2 और वो 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 3 क्योंकि 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 प्लस 3 हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही है राइट हैंड साइड, ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। नोट करिए पॉज करके स्क्रीन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड एक बार क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के किन्हीं भी सवालों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। जैसे यहाँ पर 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं हम, कॉसेक को माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो साइन थीटा अपॉन में आएगा और 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा इधर, एलसीएम में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा ये, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बच्चा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड उठाएंगे क्योंकि इससे हम लोगों को पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा नहीं से 1 अपॉन टेन थीटा और कॉट थीटा लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तब टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। एलसीएम जब लेंगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो ऊपर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 तो ऊपर है ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाती है इसकी वैल्यू, तो बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिंपली यहाँ पर राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के इक्वल है, तो हमारा जो सवाल है वो प्रूफ हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड सवाल नोट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले लेंगे। ऊपर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन कॉमन आ गया। फिर नीचे कॉस कॉमन आ रहा है ना, तो वो कॉस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस कॉमन लेंगे, केवल कॉस थीटा। तो हमारे पास जो है वो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा की, वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो दोनों ही यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस 2 थीटा से, साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा। ये है राइट हैंड साइड, प्रूफ योर आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रूव दैट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये सवाल हम लोग अब करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं एक बार का क्वेश्चन करने से पहले। तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा को हम ब्रेक कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 अगर लिखें इसे, तो पावर से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगी, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर अगर 3 लिख लें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, जो कि होता है, अभी मैं लिखूँगा इसकी फॉर्म में, कि a प्लस b क्यूब होल क्यूब। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड a प्लस बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को लिखा रहने दिया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लिया, और 10 को साइन अपॉन कॉस में, tan थीटा को। ठीक है, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा पहले लिख लेते हैं, और जो बचा है ये साइन 1 माइनस साइन थीटा ऊपर ही है, 1 की जगह भी लिख सकते थे इसको। तो एलसीएम जो है वो आया कॉस थीटा, तो अगर एलसीएम जो है वो सेम है तो 1 प्लस
साइन थीटा नॉर्मली लिख दिया जाएगा एज इट इज़ ऊपर। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का देखिए फार्मूला बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तीनों ही क्वांटिटी, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो नोट द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद में। सो प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं एक बार। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अरेंज कर लेंगे हम लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख लेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा लिख लेंगे। यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा और फिर कॉमन होकर के 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर बचा, जिसे हम कॉमन लेंगे कॉस थीटा, और साइन थीटा इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो उससे कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस थीटा यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 जो भी हो, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ जुड़कर एक जैसी रहती हैं। कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। दैट्स योर आंसर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।